परियों का जादुई जंगल बहुत समय पहले एक हरे भरे गांव के पास एक घना जंगल था जिसे लोग जादुई जंगल कहते थे। यह जंगल कोई साधारण जंगल नहीं था। यहाँ के पेड़ न केवल बहुत ऊंचे और सुंदर थे, बल्कि वे बातें भी कर सकते थे। गांव के बच्चे अक्सर जंगल के पास खेलने आते थे, लेकिन उन्हें जंगल में गहराई तक जाने की सख्त मनाही थी। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस जंगल में परियों का वास है और यह एक रहस्यमयी स्थान है जहां सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका दिल सच्चा और नीयत साफ हो। गांव में राघव नाम का एक बच्चा रहता था। राघव को पेड़ पौधों से बहुत प्यार था। वह अक्सर अपने दोस्तों को पेड़ों की महत्ता के बारे में बताता और कहता, पेड़ हमारी धरती की सांस है, बिना पेड़ों के हम कैसे जी सकते हैं। उसकी बातें सुनकर उसके दोस्त उसे हंसी में उड़ा देते थे और कहते, अरे राघव, ये पेड़ कोई जादुई चीज नहीं है, बस लकड़ी और पत्तियां हैं। लेकिन राघव को अपने दोस्तों की इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह हर दिन जंगल के किनारे बैठकर पेड़ों से बातें करता और उनकी हरियाली की तारीफ करता। राघव को लगता था कि पेड़ उसकी बातें सुनते हैं और उसकी दोस्ती को समझते हैं। एक दिन राघव जंगल के पास बैठा हुआ था और अचानक उसे किसी की धीमी सी आवाज सुनाई दी। उसने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नजर नहीं आया। फिर अचानक एक पुराना बड़ा सा पेड़ हिला और उसकी शाखाओं से एक नर्म आवाज आई, राघव, तुम सही कह रहे हो। हम पेड़ सिर्फ लकड़ी या पत्तियां नहीं हैं, हम जीवन हैं और हमारे अंदर एक जादू छिपा है। राघव चौंक गया। उसने डरते डरते पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों बात कर रहे हो? पेड़ ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस जंगल का सबसे पुराना और बुद्धिमान पेड़ हूं। मैं तुम्हारी बातों को सुनता रहा हूं और तुमसे बहुत प्रभावित हुआ हूं। तुमने हमेशा पेड़ों का आदर किया है, इसीलिए मैं तुम्हें एक खास रहस्य बताने जा रहा हूं। राघव उत्सुकता से बोला, क्या रहस्य? पेड़ ने कहा, यह जंगल एक जादुई स्थान है। यहां पर परियों का वास है जो इस जंगल की रक्षा करती है, लेकिन वे केवल उन्हीं को दिखाई देती हैं जिनका दिल सच्चा और प्रकृति के प्रति प्रेम से भरा हो। आज मैं तुम्हें परियों से मिलवाने जा रहा हूं, क्योंकि तुमने पेड़ों की सच्ची कद्र की है। राघव की आंखें चमक उठीं। वह हमेशा से परियों की कहानियां सुनता था, लेकिन उसने कभी सोचा नहीं था कि वह सच में परियों से मिलेगा। पेड़ ने अपनी बड़ी बड़ी शाखाओं को हिलाया और धीरे धीरे उसकी जड़ें खुलने लगीं। अचानक जमीन में से एक सुनहरी रोशनी फूटी और वहां से तीन खूबसूरत परियां प्रकट हुईं। उनकी चमचमाती पंखों से हल्की हल्की सुनहरी रोशनी निकल रही थी और उनके चेहरे पर मुस्कान थी। परियों की सबसे बड़ी और सुंदर परी ने राघव की ओर देखते हुए कहा, राघव, तुम इस जंगल के सच्चे दोस्त हो। तुम्हारे प्यार और देखभाल के कारण हम तुम्हें अपने जादुई संसार में ले जाने आए हैं। राघव चकित होकर बोला, क्या मैं सच में आपके जादुई संसार में जा सकता हूं? परी ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल, लेकिन याद रखना, ये जादुई दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए है जो पेड़ों और प्रकृति का सम्मान करते हैं। राघव ने परी का हाथ थाम लिया और अगले ही पल वे हवा में उड़ने लगे। वे पेड़ों के ऊपर ऊपर उड़ते हुए जंगल के अंदरूनी हिस्से में पहुंचे, जहां पहले राघव कभी नहीं गया था। वहां की हरियाली और पेड़ों की सुंदरता देखकर राघव की आंखें फटी की फटी रह गईं। पेड़ों के पत्तों से इंद्रधनुषी रोशनी निकल रही थी और हर पेड़ के ऊपर रंग बिरंगी परियां बैठी थीं। वे पेड़ों की देखभाल कर रही थीं और उनके साथ हंस हंस कर बातें कर रही थीं। राघव ने यह देखकर कहा, यह तो किसी सपनों की दुनिया जैसा है। यहाँ के पेड़ कितने सुंदर हैं। सबसे बड़ी परी ने कहा, यह हमारी जादुई दुनिया है। यहाँ पेड़ हमें जीवन देते हैं और हम उनकी देखभाल करते हैं। पेड़ों में भी जीवन होता है, बस उन्हें समझने वाला चाहिए। राघव ने परी से पूछा, क्या मैं भी कुछ कर सकता हूं इस जंगल के लिए? परी ने कहा, तुम पहले से ही बहुत कुछ कर रहे हो राघव। तुमने अपने दोस्तों को पेड़ों का महत्व बताया है और अब तुम इस संदेश को और भी फैलाओगे। जितने लोग पेड़ों का महत्व समझेंगे, उतनी ही हमारी दुनिया और मजबूत होगी। राघव ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं वादा करता हूं कि मैं सबको पेड़ों की अहमियत समझाऊंगा। तभी परी ने एक और रहस्य खोला, राघव, यह जादुई जंगल तभी सुरक्षित रहेगा जब लोग पेड़ों की रक्षा करेंगे। अगर लोग पेड़ों को काटते रहेंगे तो हमारी जादुई दुनिया धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है ताकि इस दुनिया को बचाया जा सके। राघव ने गंभीरता से कहा, मैं हर संभव कोशिश करूंगा।
मैं अपने गांव के लोगों को भी बताऊंगा कि पेड़ कितने जरूरी हैं। परियां राघव की बात से बहुत खुश हुईं। उन्होंने राघव को एक छोटा सा जादुई बीज दिया और कहा, यह बीज तुम्हारे लिए एक उपहार है। इसे कहीं भी लगाओ जहां तुम्हें लगे कि पेड़ों की जरूरत है। यह बीज एक ऐसा पेड़ बनाएगा जो तुम्हारे गांव को जीवन से भर देगा। राघव ने बीज को संभाल कर अपनी जेब में रखा और परियों को धन्यवाद दिया। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब वक्त आ गया है कि तुम अपने गांव वापस जाओ और हमारे संदेश को फैलाओ। अचानक राघव ने खुद को फिर से जंगल के किनारे पाया। वह यह सोच रहा था कि क्या जो कुछ हुआ वह सच था या एक सपना। लेकिन जब उसने अपनी जेब में देखा तो वह जादुई बीज वहां था। उसे यकीन हो गया कि वह जादुई दुनिया में सच में गया था। राघव ने बिना समय गंवाए अपने दोस्तों और गांव के लोगों को पेड़ों की अहमियत बतानी शुरू की। पहले तो लोग उसकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन जब उसने उन्हें जादुई बीज दिखाया और उस पेड़ को उगाया तो सभी चकित रह गए। बीज से एक विशाल और हरा भरा पेड़ उगा, जिससे पूरे गांव में ठंडी हवा और छांव फैल गई। गांव के लोगों को पेड़ों की शक्ति का एहसास हुआ और वे भी पेड़ लगाने और उनकी देखभाल करने लगे। धीरे धीरे गांव के चारों ओर पेड़ों का एक नया जंगल खड़ा हो गया। हर तरफ हरियाली फैल गई, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और गांव की हवा भी ताजगी से भर गई। राघव की मेहनत और परियों के संदेश ने गांव को नया जीवन दिया था। राघव ने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जंगल और पेड़ों की देखभाल में बिताया। उसने न केवल पेड़ लगाए बल्कि लोगों को भी पेड़ों की महत्ता के बारे में जागरूक किया। परियों की जादुई दुनिया ने राघव को एक नई दिशा दी थी और उसने ठान लिया था कि वह जीवन भर पेड़ों की रक्षा करेगा। और इस तरह राघव का गांव हमेशा के लिए हरा भरा और खुशहाल बना रहा और परियों का जादुई जंगल भी सुरक्षित रहा। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइए और कहानी को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके।